सुप्रभातम। महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना के विद्यार्थी शास्त्री द्वितीय वर्ष के, आज हम आपको नए ज्ञान के संबंध में जो अपनी चर्चा चल रही थी उसी चर्चा को अपन क्रमशः यहाँ पर करेंगे। उसमें आया है कि नाना अर्थों का समभिरोहण करने वाला होने से समभिरूढ़ न्याय कहलाता है। चूँकि जो नाना अर्थों को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है वह समभिरूढ़ न्याय है। इसमें मुख्य बात ये है, उन्होंने बताया है कि अनेक शब्दों और अर्थों का किसी रूढ़ि अर्थ में प्रयोग, किसी रूढ़ि अर्थ में उसको जानने रूप ज्ञान, उसका नाम है शब्द नय। गो इस शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं। अपन देखते हैं कि गो शब्द है, उसके अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तो भी वह पशु इस अर्थ में रूढ़ है। अथवा आप कह सकते हैं कि अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हालात के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हालात में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। जब एक शब्द से ज्ञान हो जाता है तो अन्य पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किस लिए करना, तो वो ये इसमें बता रहे। यदि शब्दों में भेद है तो अर्थभेद अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार नाना अर्थों को समभिरोहण करने वाला होने से समभिरूढ़ न्याय कहलाता है। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये तीन शब्द होने से इनके अर्थ भी तीन हैं। इंद्र का अर्थ आज्ञा ऐश्वर्यवान है, शुक्र का अर्थ समर्थ है, पुरंदर का अर्थ नगर का तोरण करने वाला या नगर का धारण करने वाला। इस प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। अर्थात जो जहाँ अभिरूढ़ है वह वहाँ सम अर्थात प्राप्त होकर मुक्ता से रूढ़ होने के कारण से समभिरूढ़ न्याय कहलाता है। आप कहाँ रहते हैं? क्या अपने में रहते हैं? क्योंकि अन्य वस्तु की अन्य वस्तु में व्यावृत्ति नहीं हो सकती है। यदि अन्य की अन्य वस्तु में वृत्ति होती है तो ऐसा माना जाए तो ज्ञानादिक की और रूपादिक की आकाश में भी वृत्ति होना चाहिए। इस प्रकार से जो समभिरूढ़ न्याय हैं उस समभिरूढ़ न्याय को अपन ने समझा है। अब उसी न्याय के संबंध में जो आगे की चर्चा है वह अगली क्लास में अपन करेंगे। धन्यवाद।